ममता बनर्जी की घिनौनी करतूत। पश्चिम बंगाल पुलिस का बड़ा कांड। 19 साल की छात्रा को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलना पड़ा भारी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के घिनौने कांड पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ममता की पुलिस ने एक 19 साल की लड़की को गिरफ्तार किया है। इस लड़की का कसूर सिर्फ इतना है कि इसने जिहादियों, कट्टरपंथियों और हिंदू और सनातन का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ एक टिप्पणी कर दी थी, जिसे इस्लाम से जोड़कर देखा गया। शर्मिष्ठा अपने बयान पर माफी भी मांग चुकी है, लेकिन उसके बावजूद शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया गया। 1500 किलोमीटर का सफर तय करके ममता की पुलिस गुरुग्राम पहुंची और इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर सनातनी लोगों ने ममता के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। ममता के खिलाफ हिंदुओं का खून खोल उठा है। वो जमकर ममता को गालियां दे रहे हैं। ममता की पुलिस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल शर्मिष्ठा नाम की एक हिंदू इन्फ्लुएंसर के खिलाफ ऑनलाइन मुस्लिम भीड़ ने बलात्कार और मौत की धमकी दिए जाने के 2 हफ्तों के बाद कोलकाता पुलिस ने 30 मई को शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी पर अब बवाल मच गया है। फिर कटघरे में ममता और उनकी पुलिस आ चुकी है। हिंदू इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा को सर तन से जुदा की धमकियां देने वाले मुस्लिम सोशल मीडिया यूजर्स का पीछा करने की बजाय ममता बनर्जी की पुलिस ने शर्मिष्ठा को ही गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश भी कर दिया। इस गिरफ्तारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर सीएम ममता को लेकर कट्टरपंथियों और जिहादियों का समर्थक करार दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ममता की पुलिस के इस एक्शन की जमकर आलोचना भी हो रही है और कहा जा रहा है कि ममता ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो सनातन के खिलाफ हैं और हिंदू धर्म की विरोधी हैं। पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस 1500 किलोमीटर की यात्रा करके गुड़गांव पहुंची और सोशल मीडिया पर आ रही खबरों के मुताबिक पुलिस के पास कानूनी दस्तावेज या वारंट नहीं थे। हालांकि वो मजिस्ट्रेट का आदेश हासिल करने में सफल रहे। पीड़िता वर्तमान में कोलकाता में और उसे शनिवार 31 मई को दोपहर 12 बजे के आसपास अदालत में भी पेश कर दिया गया। आपको बता दें कि जैसे ही शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी की खबरें सामने आई, वैसे ही सोशल मीडिया पर बयानों की बाढ़ आ गई। कई हिंदू संगठन और हिंदू एक्टिविस्ट शर्मिष्ठा के बचाव में सामने आ चुके हैं। ये पूरा जो विवाद था, जो पूरी कंट्रोवर्सी थी, वो 14 मई 2025 को शुरू हुई थी, जब एक पाकिस्तानी मुस्लिम हैंडल ने पहलगाम आतंकी हमले के दौरान 24 हिंदुओं के नरसंहार को छिपाने की कोशिश की। इस्लामी आतंकवादियों ने पीड़ितों की हत्या करने से पहले उनकी धार्मिक पहचान यानी ये पूछा था कौन हिंदू है, और उसके बाद उस निर्दोष हिंदू को मौत के घाट उतार दिया गया था। पहलगाम में जिस तरह से दर्दनाक अटैक को अंजाम दिया गया, उस घटना से हर कोई आहत था। देश में गुस्से का उबाल था। हर कोई बस पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की मांग कर रहा था। शर्मिष्ठा भी पहलगाम अटैक से आहत थी और गुस्से में थी। शर्मिष्ठा ने पाकिस्तानी मुस्लिम हैंडल का मजाक उड़ाया क्योंकि उसने ये माना कि भारत ने बिना वजह की ही जंग की शुरुआत कर दी है और पूछा क्या उसने पहलगाम और पाकिस्तान के प्रायोजित दूसरे आतंकवादी हमलों के बारे में सुना है। जी हाँ, जो पाकिस्तानी हैंडलर्स था उसका मजाक उड़ाना और पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना शर्मिष्ठा को भारी पड़ गया। शर्मिष्ठा ने आगे पूछा क्या भारतीय सेना को इन आतंकवादी हमलों के बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। वीडियो को पाकिस्तानी और भारतीय मुसलमानों ने इस्लाम और मोहम्मद पैगंबर का अपमान से जोड़ दिया और इसको लेकर शर्मिष्ठा को ही निशाने पर ले लिया। शर्मिष्ठा को दी गई रेप और मर्डर की धमकी और इसके फौरन बाद दोनों देशों के मुसलमानों ने हिंदू प्रभावशाली लोगों को बलात्कार, मौत और सर तन से जुदा की धमकियां देने के लिए हाथ मिला लिया। भारतीय मुस्लिम सोशल मीडिया यूजर्स ने पुलिस को भी टैग करना शुरू कर दिया, उनकी गिरफ्तारी की मांग की। हालात को देखकर और मजबूर होकर दबाव में आकर शर्मिष्ठा ने अपना वीडियो भी हटा दिया और बिना शर्त माफी भी मांग ली। हालांकि कोलकाता पुलिस ने बलात्कार और मौत की धमकी देने वालों की गिरफ्तारी की बजाय पीड़िता को ही गिरफ्तार कर लिया और 1500 किलोमीटर की यात्रा करके वो गुड़गांव पहुंच गए, जहां से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शर्मिष्ठा को भारी पड़ा और उसके ही खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। क्या अपने देश के लोगों की बिना वजह मौत पर गुस्सा आना गलत है?
अगर पहलगाम अटैक पर किसी का खून नहीं खोला तो वो शख्स इंसान ही नहीं हो सकता। पहलगाम में जिस तरह से कायराना हरकत को आतंकवादियों ने अंजाम दिया, उससे देश के सभी समुदायों में गुस्सा भड़क गया था। बस हर कोई यही चाहता था कि यहाँ पर पाकिस्तान को अब सबक सिखाया जाए, उसे मिट्टी में मिला दिया जाए, बस देश के गद्दारों, कट्टरपंथियों और जिहादियों को छोड़कर। अब शर्मिष्ठा के खिलाफ जो हुआ वो भी गैर वाजिब है और गैर जरूरी है, क्योंकि जब जब हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है या उनका अपमान होता है, तब ममता की पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती। आपको बता दें कि रिलीज शर्मिष्ठा अभियान सोशल मीडिया पर जोर पकड़ चुका है। सोशल मीडिया पर लगातार ये मुहिम चलाई जा रही है कि शर्मिष्ठा को रिलीज किया जाए। विजय नाम के सोशल मीडिया यूजर्स लिखते हैं, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना और कभी माफी ना मांगना आपको प्रसिद्धि दिलाता है। मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना और माफी मांगना आपको जेल पहुंचाता है। अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ राष्ट्रद्रोहियों को है, ऐसा किस लिए। #रिलीज शर्मिष्ठा। वही दीपक नाम के यूजर लिखते हैं, क्या हमारे भारत की पुलिस एवं कानून की भी ऐसी ही हालत है जैसा इस तस्वीर में दिखाया गया है। #रिलीज शर्मिष्ठा। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि एक पुलिस वाला एक मौलाना के पैर दबा रहा है और उसी तस्वीर से इसकी तुलना की गई है। इधर दीपक ने भी एक और पोस्ट साझा की और इस पोस्ट में वो लिखते हैं, #शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी का मूल कारण है गुलामी की घटिया पुलिस व्यवस्था। 1861 में बना पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, इसलिए पुलिस पहले अंग्रेजों की गुलाम थी और अब सत्ता की गुलाम है। स्थायी समाधान चाहते हैं तो यूनिफॉर्म पुलिस कोड और पुलिस चार्ट लागू करने की मांग करी है नरेंद्र मोदी से। इसी तरह एक और यूजर लिखते हैं कि न्याय और कानून से ऊपर कोई भी नहीं, ये आज कोलकाता पुलिस ने साबित कर दिया। इस गुस्ताख लड़की को कोलकाता पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। वाकई कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये कोलकाता पुलिस ने साबित कर दिया। यहाँ पर शर्मिष्ठा को ही अब कटघरे में खड़ा किया गया और पुलिस ने जो एक्शन लिया उसका बचाव कर रहे हैं ये सोशल मीडिया यूजर। एक और ट्वीट सामने आया जिसमें लिखा गया है, लो कर लिया ना शर्मिष्ठा को भी अरेस्ट, किधर गई तथाकथित हिंदूवादी सरकार। बस राइट विंगर्स ऐसे ही शिकार होते रहेंगे और मौज लेंगे केवल लेफ्ट और लिब्रांडो। #रिलीज शर्मिष्ठा। #रिलीज शर्मिष्ठा जो है वो ट्रेंड कर रहा है और लगातार मांग की जा रही है कि शर्मिष्ठा को छोड़ा जाए। एक और सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा, रिलीज शर्मिष्ठा, हमारी बहन शर्मिष्ठा को जल्द रिहा करें, उसने बिना शर्त गलती मानी और हिंदुओं को अपमान करने वालों को जेल में डाल दिया जाए। वहीं शर्मिष्ठा चतुर्वेदी ने जो भी बोला था तीनों खानों और पाकिस्तानियों के बारे में वो बिल्कुल सत्य बोला था, लेकिन ममता बनर्जी को मुसलमानों का वोट चाहिए इसलिए अरेस्ट करवा दी और कुछ नहीं कर सकती बंगाल पुलिस। रिलीज शर्मिष्ठा, #स्टैंड विद शर्मिष्ठा। वही एक और पोस्ट में लिखा गया है कि शर्मिष्ठा ने इतना भी संज्ञेय अपराध नहीं किया, जहां लोग हत्या और रेप करके बाहर घूम रहे हैं वहां एक बच्ची को जेल भेजा जा रहा है। #स्टैंड विद शर्मिष्ठा, #रिलीज शर्मिष्ठा। और एक और यूजर है वो लिखते हैं, शर्मिष्ठा को ममता दीदी की पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है, दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों होने दिया, न्यायालय ने ट्रांजिट रिमांड क्यों दिया, ऐसा क्या अपराध था जिसके लिए नोटिस देने या वारंट जारी करना भी जरूरी नहीं था। #रिलीज शर्मिष्ठा, #शर्मिष्ठा के साथ हम हैं। वही एक और सोशल मीडिया यूजर्स लिखते हैं कि शर्मिष्ठा को दिल्ली से कोलकाता पुलिस ने बिना किसी नोटिस या वारंट के गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में मजिस्ट्रेट ने रात में ट्रांजिट रिमांड को मंजूरी दे दी और अब उसे आज सुबह कोलकाता ले जाया जाएगा। एक लड़की के साथ आतंकवादी की तरह व्यवहार शर्मनाक है। हिंदुओं अब एक होकर बहन के लिए आवाज उठाओ। रिलीज शर्मिष्ठा। वही एक और ट्वीट सामने आया जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाली खदीजा शेख को जेल से रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तान मुर्दा कहने के लिए निर्दोष शर्मिष्ठा को अरेस्ट कर लिया गया है। यह है कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ सड़ा गला भ्रष्ट कोलेजियम सिस्टम। इसी तरह के तमाम ट्वीट जो हैं वो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और शर्मिष्ठा के साथ हुई ज्यादती पर लोग भड़के हुए हैं, उनकी रिलीज की मांग की जा रही है। वहीं भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पाकिस्तान की खुलकर बखिया जरूर उधेड़ी थी। अपने भाषणों में भी उन्होंने पाकिस्तान को बुरी तरह धोया था, लेकिन उन्हीं ओवैसी ने एक बात को लेकर वो खफा हो गए और वो बात थी शर्मिष्ठा का जो उन्होंने वीडियो बनाया था उसको लेकर।
सोशल मीडिया पर जैसे ही शर्मिष्ठा का वीडियो वायरल हुआ, वीडियो को लेकर ओवैसी का भी एक बड़ा बयान सामने आया था। शर्मिष्ठा ने हाल ही में पाकिस्तान और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जो वीडियो बनाया था, उस पर ओवैसी ने कहा कि वायरल वीडियो में गलत सलत बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा, मैं महाराष्ट्र सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि एक मोहतरमा है, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अनाप शनाप बक रही हैं। बाद में जब वारिस पठान और लोगों ने शिकायत की तो कहा मुझे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से किसी ने गाली दी तो वीडियो बना दिया। मैं महाराष्ट्र की सरकार से कहना चाहूंगा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। ये था AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, जो शर्मिष्ठा के जस्ट वीडियो के बाद आया था जब काफी हंगामा हुआ था। लेकिन जिस तरह से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया गया है और सोशल मीडिया पर वो अब ट्रेंड कर रही है, उनकी रिलीज की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है जितने भी हिंदू संगठन हैं और जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो शर्मिष्ठा के बचाव में सामने आ रहे हैं और पुलिस ने जो कायराना हरकत की है उसकी जमकर आलोचना की जा रही है। वैसे ओवैसी अकेली नहीं है जिन्होंने शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी की मांग उस वक्त की थी। कई कांग्रेसी नेताओं ने भी शर्मिष्ठा की यहाँ पर गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसको लेकर उन्हें भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। और जबकि शर्मिष्ठा अपने किए पर माफी मांग चुकी है, उसके बावजूद ममता की पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, जबकि उन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया जो रेप और मर्डर की धमकी शर्मिष्ठा को दे रहे थे। सर तन से जुदा की धमकी शर्मिष्ठा को दी जा रही थी। तो सोशल मीडिया से जिस तरह की अब खबरें आ रही हैं, वहां पर एक बड़ा धड़ा जो है वो ममता के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनके खिलाफ भी बयानबाजी हो रही है कि इन लोगों के मुंह में दही जम गया है, जो एक हिंदू बहन को गिरफ्तार कर लिया गया और ये सभी सो कॉल्ड सेकुलर कहने वाले नेता अपने मुंह में दही जमा कर बैठे हैं और किसी ने भी इसकी आलोचना नहीं की है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी को लेकर लोगों में खासा गुस्सा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शर्मिष्ठा ने बॉलीवुड के तीनों खानों सलमान खान, आमिर खान और सलमान खान को लेकर भी अपने वीडियो में कुछ बयान दिया था। वो वाजिब भी था, उस वक्त देश में इतना ज्यादा गुस्सा और नाराजगी थी जो पहलगाम अटैक हुआ उसको लेकर हर कोई पाकिस्तान को यहाँ पर गरिया रहा था। और उसी कड़ी में शर्मिष्ठा का ये वीडियो सामने आया था जब उसने यहाँ पर कहा था पाकिस्तान मुर्दाबाद और कहा कि देश में रहने वाले मुसलमान इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे। खासतौर से सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान ने पहलगाम अटैक की निंदा क्यों नहीं की, क्यों नहीं वो सामने आ रहे हैं और खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। बस इसी को लेकर वो निशाने पर आ गई। लेकिन इस बच्ची ने माफी भी मांगी और अपना जो वीडियो था वो डिलीट भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने इसके खिलाफ एक्शन लिया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो जमकर ममता बनर्जी को गालियां दे रहे हैं और उनकी जिस तरह की छवि अब बन रही है हिंदू विरोधी की, अब उस पर एक और ठप्पा लग गया है। लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सनातन के खिलाफ हैं, हिंदू विरोधी हैं और वो कई मौकों पर नजर भी आया है, चाहे फिर वो मुर्शिदाबाद हिंसा हो या पश्चिम बंगाल में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जाता रहा हो। उसको लेकर ममता ने जिस तरह का स्टैंड अपनाया है उससे साफ है कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।